वो लोग जो सोचते हैं घबरा जाते हैं हस्बैंड लोगों के स्वभाव की वजह से, तो उन लोगों के लिए ना ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। तो है कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हम बहुत कुछ दिल में चलता है, बहुत कुछ दिमाग में चलता है जिसको हम लोग कह नहीं पाते हैं कि हमारे दिल में जो चल रहा है, जो दुख है, जो तकलीफ है, और वो किसी खास ओकेज़न के दिन बिना कुछ कहे ही अगर हस्बैंड समझ जाते हैं और कि मतलब हस्बैंड खूब महंगे गिफ्ट ले आ दे मेरे लिए, तो मुझे बिल्कुल नहीं ये चीज़ पसंद आती। लेकिन सबसे बड़ा जो गिफ्ट होता है ना, कि अगर हमारे जो हस्बैंड हैं वो हमारी किसी फीलिंग को समझ जाए बिना कहे, तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट ही नहीं होता है ससुराल में। और इस चीज़ को जब वो कहने लगे ना, तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवंका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ठीक हो रही है। थोड़ी सी वीकनेस है जो कि समय के साथ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आज साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है। तो हर साल 28 फरवरी को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। और वैसे तो सुबह थोड़ा सा हरारत रह रहा है, लेकिन ये लगभग 11 बजे का समय है और इस टाइम में सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं। और आज मैंने नाश्ता बनाया था, तो सब लोगों ने नाश्ता किया। धीरे धीरे करके बना रही हूँ और थोड़ा सा टाइम से पहले ही बना रही हूँ ताकि मुझे जल्दी जल्दी कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ काम नहीं हो पा रहा है। तो आज का व्लॉग बनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि कोई सेलिब्रेशन हमने नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे ना कि एनिवर्सरी कैसे मनाया हमने। तो हर साल एक जैसा नहीं होता है, हर साल केक काटते हैं हम लोग, और इस बार हमने केक वगैरह नहीं काटा है, पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ। लेकिन आज का जो व्लॉग है ना, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वो लोग जो सोचते हैं घबरा जाते हैं हस्बैंड लोगों के स्वभाव की वजह से, तो उन लोगों के लिए ना ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तैयार होकर के ना और सो गई थी। सो के उठी तो ये कपड़े धुल गए थे, तो इनको बाहर फैलाने चली आई हूँ। और तब तक बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, ये लोग पेपर देने गए थे। और सो के उठने के बाद ना मैं यहाँ कपड़े फैलाने आई। मुझे टाइम भी पता नहीं था, बच्चों को देख के पता चला कि 1:30 बज गया है। ज्यादा नहीं बोल रहे हो ना मम्मी, इसका मैं दुपट्टा पर लगायो क्या देखे तो यहाँ चढ़ा के बांधा है बेड। कैसा हुआ पेपर? गजब इजी पेपर आया। योयो पेपर योयो आपका कैसा हुआ लाडले? हलवा पेपर हलवा। अच्छा, रोज तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जो मीम्स में पढ़ते हैं हम लोग, जो मीम पढ़ते हैं हम खाना लोग, बनाई नहीं है तो वो ये दिखा देते हैं। पेपर तो गिर गया है ना? इतना इजी पेपर था और इस पेपर से लग रहा था। सब क्या कब पढ़ी वैसे नहीं सफाई ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं हाँ। मैं वही तो सोचा कि पढ़ लिख कुछ नहीं रहा एग्जाम टाइम में। यही फायदा होता है एग्जाम से पहले याद रखने का चीजें। तो पहले से पढ़ चुकी थी, मुझे कुछ याद ही करना मत एग्जाम में। ये लेके जाओ, कपड़ा तो वहाँ रख दो, मैं बाकी अच्छा जाओ ये पेपर लेके चलो। क्योंकि हमें जो खुशियाँ चाहिए होती हैं ना, कभी कभी भगवान बहुत देर लगा देते हैं उस चीज़ को। अक्सर हम लेडीज़ की शिकायत होती है कि हस्बैंड लोग नहीं समझते हैं, कोई गिफ्ट नहीं देते हैं, और उन लोगों को कैसे समझाया जाए, उनसे बात भी नहीं किया जाता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हम बहुत कुछ दिल में चलता है, बहुत कुछ दिमाग में चलता है जिसको हम लोग कह नहीं पाते हैं। कभी परिवार के डर से, कभी टेंशन होने की डर से, कभी उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जो है नहीं कहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे दिल में जो चल रहा है, जो दुख है, जो तकलीफ है, और वो किसी खास ओकेज़न के दिन बिना कुछ कहे ही अगर हस्बैंड समझ जाते हैं और इस चीज़ को वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ वो समय नहीं दे पा रहे हैं। जैसे छोटी छोटी हर चीज़ें हैं, मैं यहाँ हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि हस्बैंड लोगों से हमें अपेक्षा होती है कि कभी गिफ्ट नहीं लाते हैं, जनरली सबके साथ ये चीज़ होती है कि वो लोग गिफ्ट नहीं लाते हैं, कोई सरप्राइज़ प्लान नहीं करते हैं, किसी ओकेज़न को ख़ास बनाते नहीं हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को खुशियाँ देती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, जेंट्स लोगों के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में ना बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग, फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या सेव करना है, किस तरह से लाइफ को अच्छे से, सबके लाइफ को अच्छा बनाना है, इन सब चीज़ों में उन लोगों का दिमाग उलझा रहता है। साथ में बाहर की भी टेंशन होती है। जो लोग व्यस्त हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड व्यस्त रहते हैं, तो मैं उन लोगों टाइप के लोगों की बात कर रही हूँ। तो ऐसा होता
होता है कि हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग ये सोचते रहते हैं कि समय नहीं निकालते हैं, कुछ लाते नहीं हैं, जो कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, बहुत बार भी हुआ है। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ों को इतना नहीं लेती हूँ और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाए। मैं शायद ये बातें पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ कि मैं उसके लिए बहुत सीरियस कभी भी नहीं होती हूँ। हाँ, अच्छा लगता है कोई सरप्राइज़ होता है तो। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि सरप्राइज़ गिफ्ट ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मतलब हस्बैंड खूब महँगे गिफ्ट ले आ दें मेरे लिए, तो मुझे बिल्कुल नहीं ये चीज़ पसंद आती है। मैं चाहती हूँ कि वो जो भी ले आएँ तो मुझे बता के ले आएँ, या मुझे मतलब मैं साथ में जाऊँ और पसंद करके ले आऊँ, क्योंकि महँगी चीज़ें लाएँ और ना पसंद आए और फिर मना करो तो उनको भी खराब लगता है। तो इसलिए हम लोग के बीच में ना ये सब चीज़ों का तो टेंशन भगवान की दया से कभी नहीं हुआ है कि मैं किसी गिफ्ट के लिए उनसे नाराज़ रही हूँ। हाँ, शिकायत मैं करती हूँ, हँसी मज़ाक में बोलती हूँ कि आप कुछ नहीं लाते, आप कभी कुछ नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो गिफ्ट होता है ना, कि अगर हमारे जो हस्बैंड हैं वो हमारी किसी फीलिंग को समझ जाएँ बिना कहे, तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट ही नहीं होता है ससुराल में। सच बता रही हूँ, वो फीलिंग एक अलग ही होती है। तो इस बार ना मुझे कुछ ऐसा ही प्रीशियस गिफ्ट मिला है जो मैं आगे आपके साथ बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना सारे कपड़े उतार लिए, बच्चों को खाना-वाना खिला दिया है, वो लोग रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो कपड़े हैं ना उनको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। तो सारे कपड़े उतार करके रख दिया है और आज के जो वही कपड़े थे ना वो सारे मैंने फैला दिए, आपने देखे ही हैं। तो अब थोड़ा-सा शाम का टाइम हो रहा है, मेरा मन हल्का-सा लग रहा था, तो अब मैं ना सोच रही हूँ कि यहाँ पे ये वाली बेडशीट थोड़ा चेंज कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बिछी हुई है और मैं इसको ना सैटरडे संडे में ही चेंज करने वाली थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से ना कुछ कर नहीं पाई। तो यहाँ की हालत थोड़ा ख़राब हो रही थी, कैमरे में उतना दिख नहीं रहा है लेकिन सच में यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, सब कुछ गंदा-गंदा सा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे ना बेडशीट वगैरह चेंज किया और इसके अलावा मेरी डाइनिंग टेबल की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि वहाँ खाना खाने से ज़्यादा सामान रखे जाते हैं। तो इतने 2-3 दिन में ना बहुत ढेर सारे सामान हो गए थे। तो यहाँ का बेडशीट चेंज करने के बाद और इसके बाद ना मैं वहाँ डाइनिंग टेबल का भी साफ़ सफाई कर दूँगी, ताकि वहाँ पे भी साफ़ सुथरा हो जाए। तो ये 2 चीज़ें साफ़ हो जाती हैं इस एरिया में ना, तो सब कुछ साफ़ लगने लगता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ डाइनिंग टेबल और ये बैठने की जगह हमने बनाई है। बड़ा सा हॉल है तो इसलिए खाली ही रखा है, साफ़ सुथरा रहता है। तो इसके लिए मुझे डाँट भी पड़ी बाद में कि जब तबीयत ठीक नहीं है तो वही काम कर लो, खाने को मिल जाए वही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ डाइनिंग टेबल की तो हालत ऐसी थी कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। तो यहाँ छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। तो ये सारा काम निपटा करके और इसके बाद ना मैं थक गई थोड़ा-सा, तो पानी-वानी पिया और फिर उसके बाद शाम का हम इंतज़ार कर रहे थे कि देखो कब आते हैं, और ये बहुत लेट आए, मतलब 9 बज गया था इनको आने में। और उसके बाद चाय-पानी पी करके हम लोग मंदिर निकले। तो जब हम लोग मंदिर निकले ना, तो रास्ते में नर्सरी पड़ती है। मैं आपको पूरी कहानी बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं जाते वक़्त मन में सोच रही थी कि अभी आते वक़्त ना अगर ये खुला होगा तो मैं इनसे बोलूँगी कि चलिए आज एनिवर्सरी के दिन कुछ पौधे ले लें। जैसा कि आप जानते ही हैं मेरा पौधा प्रेम कितना ज़्यादा है, तो इसलिए। तो हम लोग चले गए, फिर उसके बाद मंदिर गए और फिर पूरे टाइम ना ये ऑफ़िस के लोगों से बात करते रहे। कुछ काम रहा होगा अपना तो वो सब, और मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे तो इनकी बातें भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं ये सोच रही थी कि बताओ आज के दिन भी ये इतना व्यस्त है, मंदिर तक जाने के लिए मुझे 9 बजे का वेट करना पड़ा। यहाँ तक भी डिसीजन नहीं हो गया था कि क्या खाना खाएँगे हम लोग, क्योंकि बाहर का खाना तो आज बिल्कुल नहीं खाने का मन था। केक कटने का कोई सवाल ही नहीं था, लेट हो चुका था और बच्चों का भी उतना मन नहीं था इस बार, और मेरा भी नहीं था। तो इसलिए सब कुछ बहुत मतलब आराम से चल रहा था। तो इसके बाद ना फिर मंदिर गए हम लोग और दर्शन किया। दर्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे ये वाला जो स्टैंड वाला फ्लोर है ना, मैंने यहाँ पे लगा दिया है लॉबी में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यही सब देख के इनको लगा कि बहुत ज़्यादा काम किया है, तो बोल रहे थे कि जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये सब ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत थी, खाना दोनों टाइम बना दो किसी तरह से, वही बहुत है, अभी कुछ दिन रेस्ट कर लो। तो यहाँ का लुक ना कुछ इस तरह का हो गया है, और अभी रुके लाइट और जलाती हूँ तो दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, इतना ही चेंज किया था लेकिन बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग रेस्टोरेंट भी गए, वहाँ से पाव भाजी बच्चों के लिए लिया, मिठाई वाली देखिए फ़ोन पे व्यस्त है अभी भी ये, और मैं व्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ जब ये फ़ोन पे रहते हैं तो।
तो इसके बाद जो है फिर हम लोग जब रिटर्न हुए ना मंदिर से, तो रास्ते में आते वक्त नर्सरी आने से थोड़ा सा पहले मैंने इनसे कहा, उस टाइम तक ये बात कर चुके थे और फ़ोन रख दिए थे फ़िलहाल। तो मैंने पूछा कि घर जाने की जल्दी तो नहीं है, कोई काम तो नहीं करना है, क्योंकि ऑफिस का काम कुछ बचा रहता है ना, तो ये रात को भी आके करते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? तो मैं बोली इनसे कि मुझे गिफ्ट नहीं देंगे क्या? तो बोले कि अच्छा चलो बताओ क्या लोगी, रात तो हो गया है, अभी क्या चाहिए, चलो पैसे ले लेना, कुछ ले लेना। हम कहे नहीं, अभी आगे नर्सरी आ रही है, तो आप मुझे कोई बढ़िया सा जो मुझे मनपसंद पौधा है ना, जो काफ़ी महंगा भी है, जो बार बार देख करके मैं नहीं ले पाती हूँ, वो ले लीजिए। तो बोले ठीक है चलो। लेकिन जैसे ही हम लोग नर्सरी के पास आए ना, तो नर्सरी बंद हो चुकी थी। तो ये बोले कि ओहो ये मौका भी गया, बताओ तुमको कुछ गिफ्ट भी नहीं दे पाया। और फिर इन्होंने ना कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ की, बता मतलब कहने लगे कि ये सारी चीज़ें या टाइम नहीं देना, या हम लोग इतना व्यस्त हैं कि बच्चों को या तुमको किसी ओकेजन पर भी समय नहीं दे पाता हूँ। और इस चीज़ को जब वो कहने लगे ना, तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा। और मैंने कहा आप बस समझ रहे हैं इस चीज़ को, मुझे कहना नहीं पड़ रहा है, बस यही मेरे लिए बहुत है। और सच में ये रिकॉर्डिंग करते हुए भी मेरी आंखें भर आई हैं कि सही बात है कि अगर इतने सालों के बाद हस्बैंड खुद से, क्योंकि कभी हम लोग जब शिकायत करते हैं ना, तो वो बातों को टाल देते हैं या कभी कभी नाराज़ भी हो जाते थे, यार टाइम नहीं है कहाँ से करें। लेकिन जब वो अपने मुंह से खुद कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे थे ना, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या मैं बताऊं। मुझे लगा मुझे दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया कि वो मेरी किसी तकलीफ़ को समझ गए, मेरे किसी दुख को समझ रहे हैं। इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ना थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, और समय के साथ ना चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आप सही हो तो आप हमेशा अपने लिए अपने तरफ से सही रहिए, परिवार के लिए, हर चीज़ के लिए कोशिश करिए कि अच्छा करें। तो एक समय के साथ ना सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हैं, थोड़ा टाइम लगता है। जो लोग फैमिली वाले हैं वो समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग को। और आज से पहले ना मुझे कई सारे गिफ्ट भी दिए हैं इन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन उस गिफ्ट की कीमत कुछ भी नहीं है इस फीलिंग के आगे। तो इतना अच्छा लगा कि क्या ही आपसे बताएं। पाव भाजी, और ये पाव भाजी तन्वी को पसंद नहीं आई है, तो ये लोग खा रहे हैं फिर से आज दाल चावल। चावल। और आज भुजिया बना है ग्रीन चटनी के साथ। और अपनी एनिवर्सरी पे कौन खाता है दाल चावल भाई? ये देखिए सादे सूदे लोग खा लेते हैं ना जी, सादे सूदे लोग खा लेते हैं। पानी दे दो, पानी दे रहे हैं। और अब ये रूम रह गया, कल मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी। सो होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ फिर मिलूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पहले खा लो, खाते वैसे पाव भाजी तो नहीं जाऊँ। इतना बड़ा बाइट कौन खिलाता है भाई? पानी मांगा हूँ। ये चाट का बना हुआ दिया पाव भाजी में, भाजी अच्छा नहीं है। हाँ बहुत वहाँ का अच्छा होता है, पता नहीं इस बार अच्छा क्यों नहीं है।